कॉस्टली होते हैं। अक्सर कोई भी बातचीत जब होती है तो आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए, तुरंत आपसे कहेगा कि भैया नेटवर्क ना 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 ना, इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। अरे भाई, आप इसकी बात मत करिए, इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, ये अफोर्डेबल नहीं होते हैं, ये लोग 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना रेट बढ़ा कर लेते हैं। इस तरह की बातें अक्सर आपको सुनने को मिलती है। बेसिकली इसका 3 जवाब है। इसका मैं आपको 3 जवाब दे सकता हूं। पहला जवाब यह है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कॉस्टली नहीं होते हैं। इसके प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होते हैं। आप जो इसका कंपेयर करते हैं वो कंपेयर सस्ते वाले प्रोडक्ट के साथ करते हैं। नंबर 1, मार्केट में मिलने वाले सस्ते वाले प्रोडक्ट के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं, लिहाजा आपको इसके प्रोडक्ट महंगे नजर आते हैं। नंबर 2, आपकी जो जेब है वो खाली है। जब आप 50,000 1 लाख रुपया महीना कमा रहे होते हैं तो आपको अच्छी चीजें भी सस्ती लगती हैं, और जब आपके जेब में पैसा नहीं होता है तो सस्ता वाला टमाटर भी आपको महंगा लगता है। जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो आपको 100 रुपए किलो प्याज भी सस्ता लगता है, और जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते हैं तो 20 रुपए किलो का प्याज भी आपको महंगा लगता है। तो नंबर 2 जवाब है कि आपकी जेब खाली है। नंबर 3 है इसका जवाब, जो सबसे ज्यादा सटीक जवाब होता है, कि आपने केवल अफवाह पर ध्यान दिया है। आपने अफवाह पर ध्यान दिया है, एक्चुअल सीन आपको पता ही नहीं है। ये किस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं, आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए, जैसे कि ये तुलसी है, एक एग्जांपल लेते हैं हम श्री तुलसी का। जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि भाई आईएमसी की श्री तुलसी बहुत अच्छी है, तुरंत आदमी कहेगा बहुत कॉस्टली है। आप उससे कहिए कि ठीक है, मार्केट में क्या रेट है ये बताओ, और आईएमसी की तुलसी का रेट क्या है ये बताओ। अब वो दोनों ही बात का आपको जवाब नहीं दे पाएगा। जो भी बंदे मेरे पोस्ट पे भी कमेंट करते हैं कि नेटवर्क बिजनेस के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, उनसे पूछिए कि जिस कंपनी की वो बात कर रहा है, मैं एक्चुअली किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करता, जिस कंपनी की बात कर रहा है, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट का रेट उसे मालूम है? तो 99% जवाब होता है लोगों का नहीं। जैसे एग्जांपल फॉर मैं बात करता हूं इस चाय पत्ती की, जैसे ही आप इसकी बात करेंगे लोग आपसे कहेंगे बहुत महंगी चाय पत्ती है। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत महंगी चाय पत्ती है हमारी, तो इसका रेट क्या है जरा बता दीजिए, क्या रेट है बता दीजिए। क्या आपने केवल सुन लिया कि इसकी चाय पत्ती महंगी होती है, या दिमाग में बसा लिया कि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट होते हैं महंगे होते हैं? क्या आपने दिमाग में सेट कर लिया है कि इसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो रेट बढ़ाकर, कमीशन बढ़ाकर, एजेंटों को कमीशन बांटकर और तब आपको रेट दिया जाता है? ऐसा आपने पहले से प्री जजमेंट करके रखा हुआ है। एक्चुअल सीन में जब आप पूछेंगे तो उसको रेट ही पता नहीं होता है कि इस चाय पत्ती का रेट है मात्र 145 रुपया 250 ग्राम। अब मिलने वाला जो रेट है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, वो मात्र 110 रुपया है 250 ग्राम। और आज मार्केट में आप चले जाइए तो आपको जो चाय पत्ती मिलती है 250 ग्राम 140, 150, 160, 170 में ठीक ठाक चाय पत्ती मिलती है, जिसको बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते हैं, एक एवरेज चाय पत्ती कह सकते हैं। जो मेरे जैसा व्यक्ति इस्तेमाल करता है उसका रेट है 150 रुपया 250 ग्राम, और अपने यहां वही चाय पत्ती 110 रुपए में 250 ग्राम, 250 ग्राम। यहां तो डायरेक्ट सेलिंग में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके रेट बहुत ज्यादा सस्ते हैं, लेकिन उनके एजेंटों को भी सुनना पड़ता है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर को भी सुनना पड़ता है कि आपके रेट बहुत महंगे हैं। क्योंकि आप में से लोगों ने पहले से दिमाग में सेट करके रखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो आज हमने आपको क्लियर करने का प्रयास किया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं। इसके प्रोडक्ट आपको इनकम देने वाले होते हैं, और इसकी इनकम कहां से आती है इसका बार बार मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि जो वहां पर एडवर्टीजमेंट का बंदा पैसा ले जाता है, जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान पैसा ले जाता है, वो पैसा उनको यहां न देकर यहां पर कंपनी आपको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाकर इसका जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो आपको देती है। आपकी वजह से जितना माल सेल हो जाए उसका आपको कुछ परसेंटेज आपको देती है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आज की तारीख में आप देखेंगे
तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल यूट्यूब का ले लेते हैं। यूट्यूब पे भी लिंक अगर आप लगा देते हैं, आज के डेट में सिस्टम आ गया है जो हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लोग आज की डेट में यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब ने उनको ऑफर दिया हुआ है कि अमेजॉन का या फ्लिपकार्ट का या XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी प्रोडक्ट अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, उसका प्रचार करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, और उस प्लेटफॉर्म के लिंक की वजह से उस कंपनी का कोई माल बिकता है, तो उसका निश्चित परसेंटेज इनको मिलता है। इस तरह का एक शानदार ऑफर कंपनियां देती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये अवसर आपको आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दे रही हैं, तो हम लोगों को इनकम करने में भी परेशानी हो रही है। एक तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट बनाकर आपको दे रही है, आपको केवल प्रमोशन करके इसके प्रोडक्ट को सेल करना है, वहां पर भी हम लोगों को दिक्कत होती है। तमाम तरह की मीन मैक निकालकर हम लोग कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। तो आज मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बहुत रिजनेबल दाम पे होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी पे बिकता है, एक दूसरे के विश्वास पे बिकता है, लिहाजा मेरे हिसाब से तो इसके प्रोडक्ट कभी महंगे नहीं हो सकते। धन्यवाद।